Hello बच्चों, let's read the question. The question says two equal negative charges minus q are fixed at point 0, a and 0, minus a on the y-axis. A positive charge q is released from rest at the point where x less than a on the x-axis. What is the frequency of motion? Option A, root over 2q square by 4 pi epsilon 0 ma cube. Option B, 4 root over 4q square by 2 pi epsilon 0 ma cube. Option C, root over q square by 2 pi epsilon 0 ma cube. Option D, root over q square by pi epsilon 0 ma cube. So the question is based on the frequency of motion of a charge when the charge is placed between two equal negative charges and on an axis perpendicular to the line joining the two charges. तो अगर हम इसको एक डायग्राम के आकार में देखें तो क्या होगा, यहाँ पे दो चार्ज है, दोनों चार्ज y एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है. सपोज ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस. तो यहाँ पे हमारा सेम डिस्टेंस में एक चार्ज है, सपोज यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे और एक चार्ज आ जाता है माइनस क्यू, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा है क्यू. तो ये माइनस क्यू उसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में और माइनस क्यू उसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में. तो ये जो एंगल है, सपोज इस एंगल को हम ले लेते हैं थीटा. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा. इसको अगर हम कंपोनेंट डिवीजन करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में. तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का जो फोर्स है ये फोर्स इक्वल हो जा रहा है. ये फोर्स अगर F होगा तो यही फोर्स एक होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी सेम है और जो चार्ज है ये चार्ज भी सेम है. अब ये डिस्टेंस हमारा हो गया ए भी हो गया ए और ये डिस्टेंस हो गया एक. तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है r अगर हो तो r का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये आ गया r का वैल्यू. और नेट जो फोर्स इन दोनों के बीच में, इन दोनों चार्जों के बीच में नेट जो फोर्स इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर है उसका वैल्यू आ जाएगा 2f cos थीटा. सो हमारा जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा F, जो नेट फोर्स आएगा उसका वैल्यू आया जाएगा माइनस 2f cos थीटा, क्योंकि ये फोर्स इन दोनों ने जो लाइन है उस लाइन को देखे तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए हम लिख सकते हैं F नेट इक्वल्स टू माइनस 2f cos थीटा. इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2k हमारा जो कांस्टेंट है उसको ले लिया, क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा x बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2. ये हो गया हमारा नेट फोर्स. अभी हमारे यहाँ पे जो कंडीशन है a ग्रेटर देन x, तो हमारा ये जो इक्वेशन आएगा ये f नेट का जो इक्वेशन रिड्यूस होके आएगा वो क्या आएगा, f नेट का जो रिड्यूस इक्वेशन आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पे f नेट इक्वल्स टू माइनस 2k क्यू स्क्वायर x बाई ए क्यूब. ये हमारा रिड्यूस इक्वेशन होके आ गया. अभी एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन बाई m आ जाएगा. तो इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में जो चार्ज प्लस क्यू है उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 2k क्यू स्क्वायर बाई एम ए क्यूब, सामने आ जाएगा माइनस यहाँ पे x. तो अगर इसको हम SHM के जो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसका जो जनरल इक्वेशन है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ओमेगा का वैल्यू आएगा रूट ओवर 2q स्क्वायर बाई, अभी k का वैल्यू कितना होगा, k का वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 m a क्यूब. तो हमारा ये आ गया ओमेगा का वैल्यू. अगर इसको हम रिड्यूस करेंगे फिर से तो यहाँ पे आएगा ओमेगा का वैल्यू q स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 m a क्यूब.
तो ये हमारा रिड्यूस इक्वेशन होके आ गया ओमेगा का वैल्यू। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन किससे कंपेयर होगा, ये इक्वेशन हमारा आप देखो इक्वेशन सी से कंपेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन सी से कंपेयर हो रहा है, तो हमारा ओमेगा का वैल्यू आएगा √क्यू स्क्वायर बाय 2πε0 ma³ ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।